हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसे हमें कंप्यूटर में अलग से ऐड करना होता है। ठीक है, इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ये क्या होता है, स्थायी होता है। इसमें डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो कैसा होता है, स्थायी होता है। मतलब यदि कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो हमारा डाटा जो होगा वो डिलीट नहीं होगा, और आवश्यकता पड़ने पर हम इसे फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फाइल या फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आवश्यकता के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। यदि यूज़र डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। इसमें बहुत सारे डिवाइस आती हैं। कौन कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइव आदि, है ना। सबसे पहला है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क का शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा HDD। आप हार्ड डिस्क बोल लीजिए या फिर HDD। ठीक है, यह एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी फाइल्स स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में केवल इतना फ़र्क होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा स्टोर करने के काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी हुई फाइल्स को चलाने के काम में आता है। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम में पड़ी हुई कोई भी फाइल या चीज़ साफ हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता। ठीक, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, एक डिस्क होती है जो कि घूमती रहती है। जितनी तेजी से डिस्क घूमती है उतना ज़्यादा ही तेजी से डाटा को स्टोर या रीड कर सकती है। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, RPM। हार्ड डिस्क के जो घूमने की स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं, RPM में नापते हैं, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसके बाद है इसकी संरचना और कार्यविधि। तो संरचना क्या होती है? हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक क्या होता है, हेड लगा होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल शाफ्ट होता है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी होती है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर किया जाता है। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ट्रैक एंड सेक्टर दो चीज़ें होती हैं। सेक्टर में डाटा को स्टोर करते हैं और एक सेक्टर में 500 बाइट डाटा को स्टोर किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत या लेयर चढ़ी होती है। यह बहुत ही लचीले प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जैकेट कहते हैं। फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है जिससे एक ड्राइव की डिस्क घूमती है। इस फ्लॉपी डिस्क में 80 डाटा ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक 64 शब्द स्टोर करते हैं। यह मैग्नेटिक टैप के समान ही कार्य करती है। आकार की दृष्टि से फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार की होती है, 5 हाफ, ठीक है, व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क, 3 हाफ व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। फर्स्ट क्या है हमारा, 5 हाफ वाली फ्लॉपी डिस्क। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1976 में किया गया था तथा यह भी प्लास्टिक के जैकेट में सुरक्षित रहती है। इसकी जो संग्रहण कैपेसिटी होती है वो 360 KB से लेकर 2.44 MB तक होती है। सेकेंड है हमारा 3 हाफ व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। इसका यूज सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर में किया गया था, जो कि पिछली फ्लॉपी की अपेक्षा छोटी होती है। इसकी संग्रहण कैपेसिटी 310 KB से लेकर 2.88 MB तक होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक
की कोडिंग की जाती है। इसका यूज़ एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का यूज़ बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये क्या होती है, बहुत ही सस्ती होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क देख रहे हैं आप, ये सीडी, ठीक है, सीडी और डीवीडी दो प्रकार की होती है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर डाटा एक फ्लैट, ठीक है, ये कैसी है, हमारी फ्लैट सतह के अंदर बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। दो प्रकार की होती है ये। सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, है ना। यह एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जिसमें सारे हमारे डिजिटल डेटा को सेव करके रख सकते हैं, है ना। पहले एक समय था जब हम रील या कैसेट्स का यूज़ करते थे, उस टाइम पे सीडी का आविष्कार नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही सीडी अपने मार्केट्स में आई तो क्या हुआ, इसमें रील और कैसेट्स का यूज़ होना क्या हो गया, कम हो गया, है ना। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 MB का डाटा सेव किया जा सकता है। इसके बाद है डीवीडी यानी डिजिटल वर्टलाइट डिस्क। सीडी के बाद क्या आया, डीवीडी का, है ना। वैसे तो दोनों सेम ही है, सीडी और डीवीडी एक जैसे ही लगते हैं, मगर इनमें जो डाटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में क्या कर सकते हैं, डाटा को अधिक डाटा सेव कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती है, ये आपको दिख रहा होगा, पेन ड्राइव के समान ही दिखती है, सेम पेन ड्राइव के समान। इसे हम पेन ड्राइव भी के नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव का यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है ना, बाहर से लगाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल। यदि अंदर यूज़ की जाती सिस्टम के तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल, है ना। जिसमें कंप्यूटर में इसे क्या करते हैं, अलग से यूज़ किया जाता है। बहुत ही हल्की होती है और बहुत छोटी होती है। इसमें डाटा को रीड भी किया जा सकता है, ठीक है, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये प्लग वगैरह का यूज़ नहीं करते, है ना। इसको हम सामान्य रूप से 2GB, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB की कैपेसिटी में ये मार्केट में उपलब्ध होती है। इसके बाद है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है। इसमें इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने की कैपेसिटी होती है ना। मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, अन्य डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकोड, है ना, हेड कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, ये सब में किया जाता है। ये आजकल 4GB गीगाबाइट से लेकर 128 GB तक उपलब्ध है। इसके बाद है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव एक छोटी पोर्टेबल डिस्क है जिसका यूज़ मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटर फाइल्स का बैकअप लेने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। 100 MB मतलब मेगाबाइट का आकार वास्तव में 100, 431, 872 बाइट डाटा से लेकर 70 फ्लॉपी डिस्केट के बराबर होता है। यह एक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। जिप ड्राइव तेजी से डाटा ट्रांसफ़र करने के सक्षम और विश्वसनीय होती है, मतलब हम इसमें डाटा को ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क भी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जो डाटा को राइट, रीराइट, एक्सेस करने के लिए मेटलाइजिंग प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, चुंबकीय कोडिंग के साथ कवर के साथ इसको कवर किया जाता है और ट्रैक, स्पॉट और सेक्टर के द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है ना। इसमें चुंबकीय डिस्क के ऊपर एक घूर्णन चुंबकीय, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस एक घूमती है और उस पर चलती है। मैकेनिकल आर्म का उपयोग डिस्क को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये चुंबकीय सर्कल इस टाइप से, ये आपके आर्म है, यांत्रिक भुजाएं, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।